नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज यूनिवर्स और मैं आपका मित्र विकास। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मेरे चैनल पर है, इसमें वीडियो में, वह सामान्य विज्ञान पर आधारित है। इसका सब्जेक्ट जो विषय है वो है मानव शरीर के प्रमुख अंग। इस वीडियो में मैं आपको मानव शरीर के प्रमुख आंतरिक 4 अंगों के बारे में बताऊंगा और उसके बाद इस वीडियो का जो भाग 2 आएगा उसमें इनसे रिलेटिव क्वेश्चन और आंसर होंगे, जिनमें से लगभग प्रत्येक वर्ष आने वाली कंपटीशनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, मानव शरीर के जो अंग हैं, वैसे तो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे सभी महत्वपूर्ण होते हैं, किंतु मैंने इसमें 4 प्रमुख अंगों को चुना है, जिसमें पहला हमारा हृदय, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा यकृत या लिवर और चौथा वृक्क गुर्दा या जिसे हम अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे हृदय के बारे में। मनुष्य का हृदय एक पेशीय अंग होता है जो हृदय पेशी या अंग्रेजी में जिसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल से बना होता है। यह एक अनैच्छिक पेशी होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स। अनैच्छिक का मतलब दोस्तों, हमारे शरीर में 2 प्रकार की पेशियां होती है जब हम इनको कैटेगरीज करते हैं, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। अनैच्छिक पेशी मतलब जिस पर हम अपने वश से कुछ ना कर सकें, अपने इच्छानुसार कुछ ना कर सकें। और अनैच्छिक पेशी होती है, सामान्यतः मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, अर्थात पूरे जीवन काल में यह 2.5 मिलियन बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 70 मिलीमीटर, यहाँ पे जो मिलीमीटर लिखा है दोस्तों, ये गलती से टाइप हो गया, ये मिलीलीटर है, रक्त पंप करता है और अपने पूरे जीवन काल में लगभग 200 मिलियन लीटर रक्त को पंप कर देता है। और एक और बताना चाहूँगा, जो हृदय में रक्त संचरण कैसे होता है, इसकी जो खोज की थी वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर विलियम हार्वे ने की थी। दोस्तों, मनुष्य के हृदय का भार औसतन महिलाओं में 250 से 300 ग्राम और पुरुष में 300 से 350 ग्राम होता है। मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं या 4 प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद भाग होते हैं। और दोस्तों, मनुष्य के हृदय का जो मुख्य कार्य क्या होता है, हमारे शरीर के अंगों में रक्त को भेजना या रक्त का परिसंचरण करना। मनुष्य के शरीर में जो रक्त का परिसंचरण होता है वो धमनियाँ और सिराओं के द्वारा होता है। अब हम समझेंगे कौन धमनी क्या होता है और कौन सिरा होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे धमनी। धमनियाँ वे रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के अन्य अंगों में पहुँचाती हैं। और दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी हमारी होती है, जो हमारे एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं, जिसे हम महाधमनी भी कहते हैं, नाम को बहुत ध्यान से रखना। शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी है वो एओर्टा है, ठीक है। अब हम समझेंगे सिरा क्या होता है। तो दोस्तों, सिरा वे रक्त वाहिकाएँ होती हैं जो रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय की ओर लाती हैं। क्या कहलाती हैं? सिराएँ कहलाती हैं। और शरीर की सबसे बड़ी सिरा इन्फीरियर वेना कोवा है, इसे हम सुपीरियर वेना कोवा भी कहते हैं। दोस्तों, मैंने एक फिगर यहाँ पर ऐड किया है, जिसमें आपको ये पर्पल कलर का दिख रही है ना, ये आपकी है वेना कोवा इन्फीरियर या सिरा है। और ये जो 3 जिसमें नली दिख रही हैं, ऑरेंज या रेड बोल सकते हो उसको, ये आपकी एओर्टा धमनी है। ये हृदय का अनप्रस्थ काट की जो फिगर मैंने लगाई है, ये हृदय के अनप्रस्थ काट की फिगर है। तो दोस्तों, इससे जो हृदय से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क, अंग्रेजी में जिसे हम ब्रेन कहते हैं, ये मनुष्य का एक प्रकार का सीपीयू होता है, कंट्रोलिंग सिस्टम। मस्तिष्क जीवधारियों के केंद्रीय तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। स्तनधारी प्राणियों में यह सिर में स्थित होता है और खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आप लोग कहोगे सबके ही सिर में होते हैं, तो ऐसा नहीं है। कई जीव ऐसे हैं, जैसे स्टारफिश है और भी मछलियाँ हैं, जिनमें ये सिर में नहीं होता है, वो पूरे शरीर में इनका तंत्र फैला हुआ होता है। मानव मस्तिष्क में लगभग 1 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे जटिल अंग होता है दोस्तों। यह चेतना और स्मृति का केंद्र होता है तथा हमारी ज्ञानेंद्रियों जैसे नेत्र, कान, जीभ, नाक और त्वचा से जो भी आवेग आते हैं वो मस्तिष्क में आते हैं, जिनको समझना और उनसे ज्ञान प्राप्त करना मस्तिष्क का कार्य है। अच्छा दोस्तों, मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा जाता है।
एक होता है प्रमस्तिष्क और दूसरा अनुमस्तिष्क। ये मस्तिष्क के दो भाग हैं। मैं इनमें बहुत डीपली नहीं जाऊंगा, मुझे केवल इसकी जनरल नॉलेज आपको जानकारी देनी है, फंडामेंटल बस। मेडिकल लाइन के बारे में नहीं बताना है मुझे, क्योंकि मैं भी इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं नॉलेज होती है ना। तो अब दोस्तों जो इसका मेन याद करने का है, जिससे क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं हमारे पेपर और जनरल स्टडी में, जैसे सामान्यतः वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है लगभग, और मस्तिष्क शरीर का वह अंग होता है दोस्तों जिसकी कोशिकाओं का पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन सबसे कम होता है। यानी इनकी कोशिकाएं अगर एक बार सेल्स इनकी गड़बड़ हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं किसी कारणवश, तो इनका रीजनरेशन होना बहुत मुश्किल है, सबसे कम होता है। तो दोस्तों मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो आपको देखना है और उसमें जाके चेक करना है कि आपको कितना इसमें से नॉलेज हुई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे महत्वपूर्ण अंग की ओर। तीसरा हमारा जो अंग है दोस्तों, उसे तो आप कुछ भी कह सकते हैं, ये हमारा शरीर का सब कुछ है, यानी कि यकृत, जिसे हम कलेजा कहते हैं, जिगर कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको हम लिवर कहते हैं। यकृत शरीर का एक ऐसा अंग होता है जिसका कार्य विभिन्न चय अपचय पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करना होता है, या उनसे जो भी हम कह सकते हैं विषैले तत्व होते हैं उनको चूषित करता है, ये चूषण करता है उसका, प्रोटीन को संश्लेषित करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे हमारा वाइल हुआ, पित्त हुआ, इसको उत्पादन करना है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ मैंने ग्रंथि शब्द यूज किया है, ना कि अंग। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षाओं में, कंपटीशन में, कि मानव शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन क्या है, अगर अंग पूछते हैं दोस्तों तो वह हमारा फेफड़ा होता है, सबसे बड़ा अंग। लेकिन यदि ये पूछ देते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो हमारा लिवर या यकृत होता है। अब ये ग्रंथि क्यों है? क्योंकि ये क्या करती है, पित्त का निर्माण करती है। हमारी ग्रंथियाँ क्या करती हैं, कुछ ना कुछ स्रावित करती हैं, उत्सर्जित करती हैं, तो ये क्या निकालता है, हमारा पित्त बनाता है, यानी वाइल। यकृत के नीचे एक हरे रंग की नाशपाती के आकार की थैली होती है, जिसे हम पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहते हैं। दोस्तों यकृत से उत्पन्न पित्त गाल ब्लैडर में संग्रहित होता है और यकृत के प्रमुख कार्यों में कार्य आता है। यकृत के कार्य क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को वसा में परिवर्तित करना है, और भी हमारे काम होते हैं। यकृत वह अंग है जिसकी कोशिकाओं का पुनरुद्भवन सबसे अधिक होता है, या हम यह कह सकते हैं यकृत की रीजनरेशन क्षमता सबसे अधिक होती है। यदि हमारा खान पीन सही रहता है, यदि हम किसी लीवर के रोग से ग्रसित हो जाते हैं, फिर हम अपनी डेली रूटीन या खान पीन सही करते हैं, तो हमारी उनकी कोशिकाओं में पुनरुद्भवन होने की क्षमता सबसे अधिक होती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक यकृत का चित्र भी यहाँ पर ऐड किया है। यकृत कहाँ होता है मैं आपको बता दूँ, हमारे शरीर की जो राइट रिब्ज होती हैं, पसलियाँ होती हैं, पेट के ऊपरी भाग में दाहिने डायाफ्राम के नीचे होता है हमारा यकृत या हमारा लिवर। आप देख सकते हैं, इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें ये नीचे हरे रंग की दिख रही है हमारी गैल ब्लैडर है, जिसमें से पित्त जो बाइल डक्ट होती है, पित्त वाहिनी, उससे गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है जाके। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट और इम्पोर्टेंट अंग, वृक्क, गुर्दे या किडनी की ओर। दोस्तों मनुष्य के गुर्दे या वृक्क युग्मित अंग होते हैं। युग्मित मतलब जोड़े में होते हैं, यानी हमारे यहाँ अंदर शरीर में दो किडनियाँ होती हैं, जिनका प्रमुख कार्य क्या होता है, रक्त का शोधन। अब जब रक्त शोधित होगा और उससे जो क्षणकार या अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, उनको यह मूत्र के रास्ते या पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर करता है, यानी इसका कार्य मूत्र उत्पन्न करना भी होता है। यह हमारी मूत्र प्रणाली का एक आवश्यक अंग है, और यह इलेक्ट्रोलाइट नियंत्रण, अम्ल क्षार संतुलन व रक्तचाप नियंत्रण, रक्तचाप जो होता है हमारा ब्लड प्रेशर, इसका भी नियंत्रण करती है। ये हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया हुआ, अमोनियम हुआ को बाहर करते हैं। स्वस्थ मनुष्य जो होते हैं दोस्तों, उनके गुर्दे का वजन लगभग 125 से 170 ग्राम होता है, और महिलाओं में ये थोड़ा सा कम होता है, जो 115 से 150 ग्राम होता है। दोस्तों जिन मनुष्यों के या जिन लोगों के गुर्दे खराब हो जाते हैं, उनमें कोई कमी हो जाती है, या वो ब्लड को या रक्त को शोधित नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमें एक कृत्रिम क्रिया, अपोहन या इसे अंग्रेजी में डायलिसिस भी बोलते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ जाती है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेम के बीच के आकार के दिख रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है हमारी एब्डोमिनल एरोटा है, धमनी है, और इसके पीछे जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये हमारी सिरा है। और यहाँ दो जो सेम के आकार के बीच ये दिख रहे हैं, मैं आपको एक बार मार्क कर दे रहा हूँ। जो ये दिख रहे हैं आपको, ये हमारी क्या है, ये हमारी किडनियाँ हैं, लेफ़्ट और राइट। ये किडनी की अनप्रस्थ काट है और आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा समझाए हुए इन चीज़ों को समझने में आसानी होगी। और चलिए मिलते हैं अपने दूसरे भाग में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।